गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ने तमाम उन आशंकाओं पर विराम लगा दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट की 100% मिलान की याचिका को खारिज कर दिया है। ईवीएम पर कई संदेह खड़े किए गए थे और उन तमाम संदेहों पर भी अब विराम लग गया है। दरअसल एडीआर समेत कुछ लोगों ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि या तो चुनाव जो है वो उसमें ईवीएम का प्रयोग होता है तो 100% यानी कि 100% जो वीवीपैट की मशीन से पर्ची निकलती है उसका मिलान जो है वो कराया जाए, या फिर वापस वही जो बैलेट पेपर वाला सिस्टम था उस पर जाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी सिस्टम पर इस तरीके से अविश्वास नहीं जताया जा सकता और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर संदेह की स्थिति पैदा होगी। ऐसे में इलेक्शन कमीशन पर आपको विश्वास करना होगा। इलेक्शन कमीशन और ने भी इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखा था और उन्होंने बताया था कि इस तरीके से किसी भी ईवीएम मशीन में रिगिंग नहीं की जा सकती, जिसको लेकर एडीआर समेत जो अन्य याचिकाकर्ताओं ने सवाल खड़े किए थे। याचिकाकर्ता क्या क्या चाहते थे हम आपको बताते हैं। याचिकाकर्ता चाहते थे कि या तो ईवीएम से निकलने वाली जो वीवीपैट की पर्ची है उसका 100% तक मिलान हो। ईवीएम के इस वाले मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन का कहना था कि ये इतना संभव नहीं है। अब दूसरी बात ये कही गई कि अगर ईवीएम से 100% मिलान नहीं हो सकता ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट की पर्ची का, तो फिर पुराने बैलेट सिस्टम पर चले जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम पुराने बैलेट पेपर के सिस्टम को भी अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए जो चला गया है अब नए सिस्टम की बात कीजिए। याचिकाकर्ता ये भी चाहते थे कि जो मशीन के साथ एक बॉक्स लगा होता है जिसमें पर्ची गिरती है, वहां पर भी जो ब्लैक पूरा होता है पोर्शन उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए ताकि पर्ची का पता लगे। इस पर भी जो मौजूदा सिस्टम है उस पर किसी भी तरीके के छेड़छाड़ की जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दी है। मौजूदा सिस्टम से ही सेकंड फेज़ की वोटिंग हो रही है, फर्स्ट फेज़ की वोटिंग हो चुकी है और बाकी फेज़ की वोटिंग भी जो है मौजूदा सिस्टम से ही होगी, यानी कि कोई बदलाव नहीं आएगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव ज़रूर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब तक जो होता था यानी कि ईवीएम जो और ईवीएम के साथ जुड़ी स्टोरेज मशीन जो रखी जाती थी, वीवीपैट रखा जाता था 45 दिन तक स्टोर करके, उसके साथ साथ सिंबल कोडिंग मशीन को भी अब 45 दिन तक सील करके स्टोरेज रूम में रखा जाएगा, यानी कि सुरक्षित रखना उसे ज़रूरी होगा। 7 दिन के भीतर अगर नंबर 2 और नंबर 3 का कोई कैंडिडेट चाहता है कि उसको शक और शुबा होता है तो वो कोर्ट के जरिए और ईसी के जरिए 7 दिन तक इसकी जांच करा सकता है। लेकिन इसकी जांच के लिए अगर कोई भी दिक्कत आती है तो फिर इस जांच के लिए पैसा जो है वो कैंडिडेट को देना होगा जो इस पर सवाल खड़े कर रहा है, यानी कि इंजीनियर्स जो चेक करेंगे या जो भी खर्चा आता है वो कैंडिडेट्स को वहन करना होगा। यानी कि 2 नंबर, और केवल ये ऐसा नहीं कि 30 कैंडिडेट हैं तो 30 के 30 कैंडिडेट को जा सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ दूसरे और तीसरे नंबर का कैंडिडेट जो है इसे चैलेंज किया जा सकता है। पूरा डिटेल क्या क्या और चीज़ें इसमें ऐड करने को कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का जब डिटेल्ड जजमेंट आ जाएगा तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि ऐसे अगर सभी लोग चले गए तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच समझकर ही ये आदेश दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले सिंबल कोडिंग मशीन को स्टोर नहीं किया जाता था, अब सिंबल कोड मशीन को भी स्टोर करके रखा जाएगा। ये फैसला उन तमाम लोगों को झटका है जो ये कह रहे थे, बार बार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे थे, जो बार बार विपक्षी दल ये कह रहे थे कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि आपको सिस्टम में विश्वास जताना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ने तमाम उन आशंकाओं पर विराम लगा दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट की 100% मिलान की याचिका को खारिज कर दिया है। ईवीएम पर कई संदेह खड़े किए गए थे और उन तमाम संदेहों पर भी अब विराम लग गया है। दरअसल एडीआर समेत कुछ लोगों ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि या तो चुनाव जो है वो उसमें ईवीएम का प्रयोग होता है तो 100% यानी कि 100% जो वीवीपैट की मशीन से
पर्ची निकलती है उसका मिलान जो है वो कराया जाए, या फिर वापस वही जो बैलेट पेपर वाला सिस्टम था उस पर जाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी सिस्टम पर इस तरीके से अविश्वास नहीं जताया जा सकता, और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर संदेह की स्थिति पैदा होगी। ऐसे में इलेक्शन कमीशन पर आपको विश्वास करना होगा। इलेक्शन कमीशन और ने भी इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखा था और उन्होंने बताया था कि इस तरीके से किसी भी ईवीएम मशीन में रिगिंग नहीं की जा सकती, जिसको लेकर एडीआर समेत जो अन्य याचिकाकर्ताओं ने सवाल खड़े किए थे। याचिकाकर्ता क्या क्या चाहते थे हम आपको बताते हैं। याचिकाकर्ता चाहते थे कि या तो ईवीएम से निकलने वाली जो वीवीपैट की पर्ची है उसका 100% तक मिलान हो। ईवीएम के इस वाले मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन का कहना था कि ये इतना संभव नहीं है। अब दूसरी बात ये कही गई कि अगर ईवीएम से 100% मिलान नहीं हो सकता ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट की पर्ची का, तो फिर पुराने बैलेट सिस्टम पर चले जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम पुराने बैलेट पेपर के सिस्टम को भी अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए जो चला गया है अब नए सिस्टम की बात कीजिए। याचिकाकर्ता ये भी चाहते थे कि जो मशीन के साथ एक बॉक्स लगा होता है जिसमें पर्ची गिरती है, वहां पर भी जो ब्लैक पूरा होता है पोर्शन उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए ताकि पर्ची का पता लगे। इस पर भी जो मौजूदा सिस्टम है उस पर किसी भी तरीके के छेड़छाड़ की जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दी है। मौजूदा सिस्टम से ही सेकंड फेज़ की वोटिंग हो रही है, फर्स्ट फेज़ की वोटिंग हो चुकी है और बाकी फेज़ की वोटिंग भी जो है मौजूदा सिस्टम से ही होगी, यानी कि कोई बदलाव नहीं आएगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव ज़रूर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब तक जो होता था, यानी कि ईवीएम जो और ईवीएम के साथ जुड़ी स्टोरेज मशीन जो रखी जाती थी, वीवीपैट रखा जाता था 45 दिन तक स्टोर करके, उसके साथ साथ सिंबल कोडिंग मशीन को भी अब 45 दिन तक सील करके स्टोरेज रूम में रखा जाएगा, यानी कि सुरक्षित रखना उसे ज़रूरी होगा। 7 दिन के भीतर अगर नंबर 2 और नंबर 3 का कोई कैंडिडेट चाहता है कि उसको शक और शुबा होता है तो वो कोर्ट के जरिए और ईसी के जरिए 7 दिन तक इसकी जांच करा सकता है। लेकिन इसकी जांच के लिए अगर कोई भी दिक्कत आती है तो फिर इस जांच के लिए पैसा जो है वो कैंडिडेट को देना होगा जो इस पर सवाल खड़े कर रहा है, यानी कि इंजीनियर्स जो चेक करेंगे या जो भी खर्चा आता है वो कैंडिडेट्स को वहन करना होगा, यानी कि 2 नंबर। और केवल ये ऐसा नहीं कि 30 कैंडिडेट है तो 30 के 30 कैंडिडेट को जा सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ दूसरे और तीसरे नंबर का कैंडिडेट जो है इसे चैलेंज किया जा सकता है। पूरा डिटेल क्या क्या और चीज़ें इसमें ऐड करने को कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का जब डिटेल्ड जजमेंट आ जाएगा तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि ऐसे अगर सभी लोग चले गए तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच समझकर ही ये आदेश दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले सिंबल कोडिंग मशीन को स्टोर नहीं किया जाता था, अब सिंबल कोड मशीन को भी स्टोर करके रखा जाएगा। ये फैसला उन तमाम लोगों को झटका है जो ये कह रहे थे, बार बार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे थे, जो बार बार विपक्षी दल ये कह रहे थे कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि आपको सिस्टम में विश्वास जताना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।